मेरी 11वीं की एग्ज़ाम हो चुके थे। मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। कोई भी लड़का मुझसे बच नहीं सकता था। एग्ज़ाम के बाद 1 महीने की छुट्टियां मनाने के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करने का सोची। अपने घर के नज़दीक ही मुझे एक रिसेप्शन के जॉब मिल गई थी। 1-2 हफ्ते तक तो मुझे आसपास से कुछ मतलब नहीं था, लेकिन ऑफिस के में ग्राहक न आने के कारण मैं बोर होने लगी थी। मुश्किल से ही कोई ऑफिस में आता था। मुझे ऑफिस में दिन भर अकेले रहना होता था। बॉस भी हफ्ते में एक बार कभी कभी ऑफिस आ पाते थे। तीसरे हफ्ते से मैं अगल बगल के ऑफिस वालों से पहचान बना ली थी, लेकिन अभी तक कोई खास लड़का मुझे पसंद नहीं आया था जिससे मैं अपनी दोस्ती और नज़दीकियां बढ़ा सकूं। वहीं तो ऑफिस छोड़कर एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी का ऑफिस था। वहां पर हॉट सा लड़का बिल्कुल मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी हाइट मुझसे थोड़ी ज़्यादा थी और बहुत फिट दिखता था। वह ऑफिस की फॉर्मल ड्रेस में और भी अच्छा लगता था। उसका नाम रोहन था। उसके ऑफिस के साइड में ही वॉशरूम था, तो जब भी मैं वॉशरूम जाती थी रोहन मुझे देखता और मैं उसे देखते। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। नज़रों से नज़रें मिलती रही। धीरे धीरे मैं रोहन से अट्रैक्ट होने लगी और शायद रोहन ने मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन मैं उससे बात करने की शुरुआत नहीं कर सकती थी। मैं उसकी तरफ से बात शुरू होने का इंतज़ार करने लगी। मैं अब और भी ज़्यादा वॉशरूम जाने लगी, जिससे उससे बातें होने का चांस और भी ज़्यादा हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद ही रोहन और मेरी बात होने लगी, और क्योंकि हमारे ऑफिस में ज़्यादा काम होता नहीं था, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता था, जिससे हमारे बीच बहुत जल्दी और काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हम फ्री टाइम में हम साथ में ही बिताने लगे। फिर हमारे बीच नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, और एक दिन रोहन ने मुझे डेट पर चलने के लिए पूछा। मैंने पहले थोड़े नखरे दिखाए और फिर हाँ कर दी। शनिवार को हम दोनों शाम को मूवी के लिए गए, और मूवी के बीच में ही रोहन ने मुझे किस करने के लिए पूछा। मैंने मुस्कुराकर हाँ ठीक है, गाल पर कर लो। रोहन ने मेरे गाल पकड़े और वह गाल पर किस करने के बहाने मेरे होठों पर ही किस करने लगा। रवि ने ना जाने इतने महीने बाद मुझे किसी लड़के ने किस किया था। मुझे अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं। रोहन बड़े ही प्यार से हल्के हल्के किस करने लगा। मेरा मन किस के साथ कुछ और करने का भी होने लगा, लेकिन मैं खुद पर काबू किया। रोहन मेरे होठों को अब काटने भी लगा था। इतने में मैं रोहन को अलग कर दिया। उसने मेरे तरफ देखकर मायूसी जताई तो मैंने कहा, बस कर यार, कोई देख लेगा, अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। रोहन ने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथों में अपना रिमोट पकड़ा दिया। रिमोट काफ़ी टाइट लग रहा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोग मूवी देखने आए थे और काफ़ी भीड़ भी थी। मैं रोहन से कहा, मूवी देखो, यह सब फिर कभी वो नहीं माना और मेरा हाथ अब भी वहाँ था और किस किया जा रहा था। मेरे और हालत ख़राब हो चुकी थी। सोच रही थी किसी रूम में होती तो अब तक रुकती नहीं। मैं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। रोहन ने फिर से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ एक बार और किस कर लूँ। मैं कुछ ना कहते हुए उसे जवाब में सीधे खुद ही किस करने लगी। रोहन खुश हो गया और हम दोनों आपस में लगे रहे। तभी रोहन का हाथ मेरी बॉडी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने तुरंत उसका हाथ हटाते हुए कहा, अभी सिर्फ किस, बाकी कुछ नहीं। रोहन मान गया। मूवी के बाद रोहन ने कहा, कल ऑफिस आना। मैंने कहा, कल तो संडे है,
रोहन ने आंख दबाते हुए कहा, तभी तो कहा है तुम आना तो सही। मैं इतने में ही रोहन का इशारा समझ चुकी थी। मेरा मन भी उसे पाने के लिए मचल उठी थी। मैंने हाँ कर दी। अगले दिन मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर गई। मैं आज टाइट जीन्स और टाइट शर्ट पहनी थी ताकि मैं और भी ज़्यादा आकर्षित दिखूं और रोहन के अंदर और भी ज़्यादा तूफान मच जाए और वह तूफान रोहन को पागल कर दे। रोहन पहले से ही ऑफिस में था, बाकी सारे ऑफिस बंद थे। मैं अंदर गई। मेरे अंदर आते ही रोहन ने मुझे देखा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आओ, ऐसा लग रहा है कि आज तो तुम भी पूरी तैयारी में आई हो। तुम इस काली शर्ट में बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रही हो। मैंने हंसकर उसको थैंक्स बोला। मेरे अंदर आते ही रोहन ने अंदर से ही ऑफिस का शटर बंद कर दिया और मेरी तरफ आने लगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए। रोहन एकदम से मुझे ऐसे देखकर मानो बोरा गया था। मुझे वासना से भरी हुई आंखें देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। जब भी कोई लड़का मुझे इस तरह से घूर कर देखता तो मुझे अंदर से बड़ा गर्व महसूस होता था। रोहन ने आगे बढ़कर मेरी कमर पकड़ ली और प्यार से मुझे किस करने लगा। मैं भी मूड में थी तो मैं भी शुरू हो गई। हम दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक से गए थे, जैसे किसी ने हमें एक दूसरे से चिपका दिया हो। अब हमारे बीच कोई वह दूरियां नहीं थी। आज से वह सब होगा जो कल सिनेमा हॉल में हम दोनों नहीं कर पाए। करीब 5 मिनट तक हम दोनों आपस में चिपक के एक दूसरे को बिल्कुल करीब से फील कर रहे थे। फिर रोहन रुका नहीं। रोहन मेरी खुली शर्ट को हटाया और दूर रख दिया। फिर वह बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो चुका था और मुझे हर जगह चूमने लगा था। अब तक मैं भी बिल्कुल रोहन से प्यार करने के नशे में डूब चुकी थी। तभी रोहन ने अपनी टाई से मेरे हाथ पीछे की और मेरे दोनों हाथ बांध दिए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि पहली बार में ही रोहन मेरे साथ इतना वायलेंट हो जाएगा। मैंने मन में सोचा कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। मैं और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। वैसे यह मेरा पहली बार था जब किसी ने मेरे हाथ और आंखें दोनों बंद कर यह सब किया हो। इससे पहले सिर्फ रवि ने मेरे हाथ बस बांधे थे। एक बार मेरे हिसाब से हर लड़की को ब्लाइंड फोल्ड प्यार एक बार जरूर करना चाहिए। मुझे तो रोहन के साथ इस तरह बड़ा मज़ा आ रहा था। यह काफ़ी अलग ही अनुभव होता है। रोहन ने मेरे पीछे हाथ डालकर ब्रा का हुक खोला और मुझे वहां पर चूमने लगा। साथ ही अपने हाथों से भी फील करने लगा। उसका जो भी मन कर रहा था वह कर रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे दोनों हाथों को रोहन ने बांध रखे थे। मैं बस तड़प के रह जा रही थी। मैंने उसे मदहोश होते हुए कहा, जान यह सब बाद में करते रहना, पहले मेरी बाकी के कपड़े भी फेंक दो उतार कर। यह सुनकर रोहन और भी ज़्यादा पागल हो गया और पागलों की तरह उसने मेरे कपड़े तो फेंक, साथ ही उसने खुद के भी उतार दूर फेंक दिए। उसके बाद वह मेरे हुस्न के दरिया में गहरी गोते लगाने लगा और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार के समंदर में डूबते ही चले गए। रोहन ने मुझे बहुत सारे तरीके से प्यार किया, जैसे मैं उसे कभी मिलती ही नहीं। उसने तो एक ही दिन में अपनी सारी ख्वाहिश से पूरी कर ली थी। उसके बाद यह सब रुका नहीं। हम लोग कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे और संडे का दिन तो बिल्कुल मिस नहीं करते थे।
हम लोग हर संडे ऑफिस में जाते और घंटों एक दूसरे से प्यार के समंदर में गोते लगाते रहते थे। और कभी कभी तो मैं रोहन को ऑफिस वाले दिन वॉशरूम में ही बुला लेती थी, क्योंकि ऑफिस में कोई रहता नहीं था। अधिकतर तो इस तरह हम लोग मज़े में जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।